जब घर वालों को कॉल करके बुलाया जाता था तो घर वाले ये कहते थे कि सर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, आपको क्या मतलब है इस चीज से। स्कूल माने छोटा छोटा बच्चा भी है जी का इंग्लिश की बढ़िया तैयारी करे। कोई भी बच्चा यदि ट्यूशन करता पाया गया तो उस बच्चे को मैं स्कूल में नहीं रखता हूँ। 96 2014-15 से ये स्कूल चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, सेंटर टॉप रही है। तो गांव के में अच्छा रिजल्ट बन रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, हर बच्चों हर सुविधा हो गई। जो यहाँ पर अपने राजस्थान में सारे गेम चलते हैं उसकी सबकी तैयारी करवा रहे हैं हम। जनवरी, फरवरी और मार्च नाइट क्लासेज लगती है। बच्चे शाम को 7 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे वापस जाते हैं। दूसरी बात, जो रूट में बच्चे आ रहे हैं दूसरे गाँव से, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ हॉस्टल की सुविधा रहती है 3 महीने के लिए। यहाँ पर टीचर सभी को स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं, जिसको समझ नहीं आता उनको खड़ा करके पूछते हैं। परीक्षा चलती है ना, मास्टर सब घर आकर देखते हैं बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। मास्टर जानो ये पढ़ाई गलत की कौन सुनने पड़ियो आना की जेतो गुजो गांव। राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल ये टाइम आप बीकानेर रे बात करा तो नोखा तहसील रे बेरासर गांव रे मायने मौजूद है। अपने पीछे एक स्कूल है जी की थे देख रहे हो, टैगोर स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। फिलहाल स्कूल रे मायने मौजूद है और स्कूल रो सुनियो है कि रिजल्ट है जी को पिछले कई सालों से बहुत ही शानदार रिजल्ट है जी को मिल रही है। तो आज आप स्कूल रो निरीक्षण करने वास्ते और स्कूल रा जी का टीचर है बारे सु मिलन वास्ते स्कूल रे मायने पहुंचा के कुछ ही स्कूल रो सिस्टम है, पढ़ाई रो के कुछ इंतजामात है अंदर और के कुछ सुविधाएं हैं अंदर। बस सब चीज़ें जाना ला और देखा ला थे लगातार वीडियो आगे जुड़े आ रहे हैं। फिलहाल ये टाइम आपने सागे स्कूल का प्रिंसिपल विमलेश जी जी का मौजूद है। विमलेश जी आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। वीर जी आपका भी टैगोर स्कूल बेरासर में स्वागत है। पिछले सत्र की बात करा तो ये स्कूल सो ही तहसील टॉपर है जी को रह चुके हैं। बिल्कुल सत्र 2023-24 के अंदर आईना सारण कक्षा 10 में नोखा ब्लॉक के अंदर 98% ला करके टॉप रही है। मतलब रिजल्ट हो जी को बहुत टॉप को दे रहा होते। बिल्कुल ये इस वर्ष का नहीं है, 2014-15 से ये स्कूल चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, सेंटर टॉप रही है। हर वर्ष 90 अबो से ऊपर 3 या 4 कैंडिडेट दोनों क्लासों के अंदर है। जहां तक संस्था का सवाल है, संस्था ने अपने हर संभव प्रयास किए हैं बच्चों को व्यवस्था देने के लिए। दूसरी बात है, हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो टारगेट है वो सर्वांगीण विकास के ऊपर अधिक रहता है। अब 6th क्लास है जी की रामायण मौजूद है और बच्चा है जी की पढ़ाई चल रही है और बीच रामायण अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर पढ़ाई किसी चल रही है वो माहौल भी तो देखना जरूरी है, वो भी आप सब लोगों ने दिखाऊंगा। क्या नाम है बेटा आप? प्रियंका। प्रियंका बेरासर से हो या फिर आसपास कोई दूसरे गांव से हो? बेरासर से। और पढ़ाई बढ़िया चल रहा है? यस। अच्छा, गुरुजी बढ़िया किसा बढ़िया पढ़ावा है? राकेश जी सर। बढ़िया पढ़ावा एकदम? यस सर। वेरी गुड, बैठो। क्या नाम है आप? राधिका। राधिका, कोई काम करो, 13 को पढ़ो सुना दे फिर। 13 का 13, 13 दून 6, 13 दून 40, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 का 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 130। अच्छा, आप फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? गणित। गणित ही है। वेरी गुड। सब छोटी क्लास रे मायने सब छोटो स्टूडेंट है जिको आपने सागे है और वो बच्चों इंग्लिश की किताब के हाथ रे मायने और वो इंग्लिश पढ़ गया अपन सुनाओ को। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो ग्रामीण क्षेत्र मायने हिंदी भी बहुत दूर ही पढ़नी होया करे, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात हो जाया करे। सुनाओ। For milk to drink and food to eat, for yes and ear and hands and food. Thank you God for mother, father and dearest care, for your house and clothes to wear. Thank you God for friends with whom I'll run and play, for sun and run and night and day. Thank you God. वेरी गुड। मतलब छोटो सा बच्चों है, एक उम्र की बात करा कितना साल हो गया थे? 8 साल। 8 साल बता रहे हो तो स्कूल माने छोटा छोटा बच्चा भी है जी का इंग्लिश की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। आप अचानक से पहुंचा, नर्वस भी हो चुके बच्चों, लेकिन फिर भी आपने इंग्लिश जी की पोई में भी सुनाई है। अब आप
पांचवी यानी कि 5th क्लास रे मायने पहुंचे हाँ। एक गुड़िया है इन्हें खड़ी करांगा। क्या नाम है आपरो? ज्योति सारण। कौन सा सब्जेक्ट है आप रात रे मायने? इंग्लिश। कोई पोएम सुना दो एक। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We all walk hand in hand, we all walk hand in hand, we all walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we all walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe. और अगर बात करें स्कूल की व्यवस्था भाई, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी को ध्यान रखते हुए कूलर की व्यवस्था है जी की स्कूल रे हर एक क्लासरूम रे मायने कूलर की व्यवस्था है जी की भी करूड़ी है। बी के अलावा अगर बात करा जब हाफ छुट्टी हुआ है, इंटरवल हुआ है, बी टाइम रे मायने बच्चा रे वास्ते मतलब कुछ टाइम खेलन रे वास्ते झूला वगैरह रे भी जी की व्यवस्था है स्कूल रे बीच रे मायने करेड़ी है। फिलहाल अब आप 11th क्लास है जी की रे मायने मौजूद है, और पिछली बार 10th में जी को रिजल्ट टॉप रहे हो, वो 10th रिजल्ट टॉप की कोरियो बे स्टूडेंट भी अपने सागे है, तो बारे से भी बातचीत करांगा। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा थारा गुरुजी बतावा कि हमारे 10th के मायने ते सबसे बढ़िया परसेंटेज बनाया कि कुछ परसेंटेज बढ़िया आपका? 98। अच्छा पढ़ाई में पहला सो भी होशियार है या फिर अठे पढ़ाई को के कुछ रह रहे हो आप? यहाँ पर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ा हुआ है। अच्छा मतलब पढ़ाई के सागे सागे कोई कोचिंग वगैरह भी करता है या फिर स्कूल से ही पढ़ाई करेड़ी है? स्कूल से ही। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चला करती है? यस। अच्छा और 18 जी का टीचर है बको रहे हो क्या हो? यहाँ पर टीचर सभी को स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं, जिसको समझ नहीं आता उनको खड़ा करके पूछते हैं। या फिर यहाँ हो जाए 2-4 बार पूछ लो, गुरुजी मना करते हैं कि बार बार के पूछो? ऐसा नहीं होता है। अच्छा आप भी खड़ा हो, क्या नाम है आप? कृष्णा सोनी। कृष्णा सोनी। अच्छा आपका कितना परसेंटेज बने? 97.83। वेरी गुड है। इंग्लिश भी बड़ी फास्ट है आपकी तो? जी। अच्छा इंग्लिश बढ़िया फास्ट है, 28 सीखेड़ी है या फिर इसू भी पहला कोई हाई स्कूल रे मायने? हाँ नहीं है इसी ये स्कूल के मायने है। हाँ। फिर ये स्कूल की बात करा तो ये स्कूल में कितना साल से आपकी पढ़ाई चल रही है? मेरी पहली क्लास से ही है तक है। तो शुरुआत ही स्कूल से करी है? हाँ। दूसरी स्कूल तो जाके देखी कोई नहीं। अच्छा 18 जगह थारा टीचर जी है, बात करा था हेड मास्टर जी बाकी हैं भाई भी खुद भी क्लास लेवेगे? जी हाँ, वो भी खुद क्लास लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ, मतलब कौन सी क्लास तक पढ़ा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? और साइंस पढ़ाते हैं 10th तक। अच्छा बात करा थे टॉप रहने वाली, क्योंकि टॉप रहना बहुत बड़ी बात हुआ कर, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में टॉप जद ही रह सके जब आपका टीचर बढ़िया हुआ। तो थारा जी का टीचर के बारे में बात करा तो टीचर का ही हिसाब का मतलब के हिसाब से पढ़ाई रो सिस्टम हो, किताब तक पढ़ाऊँ था, फिर एक्स्ट्रा क्लास भी लेऊँ था या फिर स्कूल टाइम में मैंने थारी तैयारी हो रही है? नहीं, बाद में एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी 4 से 6 बजे तक, और सुबह टीचर्स की अपनी अपनी क्लास चलती थी जिसमें बच्चों को बताया जाता और जिसको समझ नहीं आता उसको एक्स्ट्रा से बताया जाता। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो ग्रामीण क्षेत्र मायने बहुत ही शानदार है जी को रिजल्ट दियो। पढ़ाई कर अगर बात करा बीकानेर रे इलाके से लोग है जी का आप बच्चा ने पढ़ाने वास्ते सिक्कर या कोटा भी साइड भेजा करे, लेकिन अब गाँव रे मायने भी इसी स्कूल अब बन चुकी है कि बढ़िया तैयारी भी कराओ और तैयारी के सागे सागे बढ़िया रिजल्ट भी देवे। और कुछ एक स्टूडेंट जी का टॉप करेड़ा है, वह स्टूडेंट आपने सागे मौजूद है, बारे से बातचीत करांगे आप। क्या नाम आप? दिनेश गोदारा। दिनेश गोदारा। अच्छा कितना परसेंटेज बने आप? 90.67। 12th के मायने या 10th के मायने? 10th के मायने। आपना? 95%। क्या नाम आप? क्या नाम? कालू राम बादू। 95% बने 10th में? यस। 96.17। 96 जीता ही हुआ है, छोटी सी उम्र में नाम कमा दियो। अच्छा ये परसेंटेज को सराय किने देना चाहो थे? इंदेश योला और टेगर समस्त स्टाफ को। अच्छा गुरुजी बढ़िया पढ़ाई करावता है? यस, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वेरी गुड। अच्छा आपनो क्या नाम है? सलोनी सियाग। अच्छा कौन सी क्लास में? 12th में। अच्छा 12th में। हाँ 12th में क्या रिजल्ट रही हो आपको? 91। मतलब टॉपर ही टॉपर हाजी का 12th का थे ही। अच्छा अपना? 97.83। 97.83 10th के मायने। और अपना? 98। और जी की गुड़िया जी को रिजल्ट हो वो टॉप रही हो, बाका दादाजी भी है 8 मौजूद। नमस्कार जी। नमस्ते जी साहब। अच्छा आपकी पोती है? हाँ अपनी पोती है सर। अच्छा रिजल्ट बढ़िया आया है पोती को? रिजल्ट बढ़िया आया और इस टैगोर पब्लिक स्कूल मास्टरों को सभी को सम्मानित करना चाहता हूँ। अच्छा ग्रामीण क्षेत्र है आपनो,
अगर आपरी टाइम री बात करा तो पढ़ाई रे मामले रे मायने गाँव रे मायने बहुत कम पढ़ाई हुआ करती है। बहुत ही कम पढ़ाई हुआ करती है। अब पढ़ाई की अगर 3-4 स्कूल होने पर भी बहुत ज्यादा पढ़ाई होने लगे, तो एक और स्कूल के माध्यम से पहले प्रमोशन हो रही है। मतलब पढ़ाई अब बढ़िया होने लग गई है गाँव रे मायने, मतलब लोग अब पढ़ाई रे मायने रुचि लेने लग गया, बच्चा ना पढ़ाने लग गया। पहला बच्चा ना पढ़ाने वास्ते सिक्कर भेजना पड़ता जब बढ़िया रिजल्ट मिलतो, अब गाँव रे मायने रिजल्ट मिलने लग गया है। अब सिक्कर तो सर गांव में ही बन गया, तो गांव के में अच्छा रिजल्ट बन रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, हर बच्चों हर सुविधा हो गई। मतलब सिक्कर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। सिक्कर जाने की जरूरत भी कोई नहीं, सिक्कर यहाँ भी बन गई है, सिक्कर ही बन गई है चीज। अच्छा एक चीज और पूछनी चाहूँ, क्योंकि टीचर ने तो पूछांगा तो भाई आप स्कूल के बारे में कोई गलत बात बतावा भी कोई नहीं है। अब थारे में आ चीज जाननी चाहूँ, जब भी मतलब आप बच्चों कमजोर हुआ करे तो ऐसा शिकायत बुलावे भी है क्या? देखो सर, शिकायत बुलाने के लिए नहीं है, रात को 10 बजे भी बच्चे को जो परीक्षा चलती है ना, 10 दिन तक वाइज जो जिसका रिजल्ट था, ये मास्टर सब घर आकर देखते हैं बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मतलब घर भी चेक कर जाऊंगा, घर भी चेक करता है। इस रिजल्ट का यही कारण है कि रात को भी इसने चक्कर लगाया था। मैं 10 बार घर ही रहता हूँ मैं, परंतु जितने जिसका सब्जेक्ट है ना, वो टीचर भी घर आया करता डेली के लिए, भाई बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फिर दूसरी में माता पिता को, दादा को भी पूछताछ थी कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ रहे, सुबह कितनी बजे उठते हैं, शाम को कितनी बजे सोते हैं। मतलब पूर्व जी को दिनचर्या और बारो जी को हिसाब किताब है, वो पूरा यहाँ नजर में रहता है। हर आदमी के जितने टीचर है ना, आप अपने अपने सब्जेक्ट के में हर अपने घर आकर के ये सुविधा देते थे कि बच्चे पढ़ रही है या नहीं पढ़ रहे, रात को भी 10 बजे आकर फोन करते। अच्छा एक छोटी सी बात और पूछा सागे था, ठीक है, यहाँ सोचो कि मतलब हमारे परिवार हमारे पोती रो की रो भी मतलब यहाँ गाँव में बड़ो बोर्ड लगेगा और बोर्ड में की फोटो लगेगा और फिर हमारे लोग यहाँ कहला क्या टॉप कर गया ये कोई सब्जेक्ट। सोच तो हो साहब, परंतु ये सोच पूरा होने पर भी हुए लारे 8वीं बोर्ड में हो 30 नंबर था बच्ची। मैं जब विमलेश जी ने 31 को प्रोग्राम तो दिसंबर को बोले आपकी बच्ची 30 नंबर पर, मैं पहला नंबर आएगी जब उस दिन मैं आऊँगा, तब तक मैं स्टेज पर नहीं पहुँचूंगा। अब मेरे को बहुत खुशी है कि बच्ची ने नाम रोशन कर दियो, गाँव को भी कर दियो, स्कूल को भी कर दियो। और एक बात जी की फटाफट इंग्लिश बोल दी, एक छोटी सी बच्ची ही ज्योति सारण, बाका दादाजी भी अठाड़ा 12 साल के बातचीत करेंगे। आप थाने आवे कि इंग्लिश नहीं है नहीं के ध्यान मत पोती साहब इंग्लिश बोले तो थाने भी सिखाओ तो है करे माने घर को नहीं कहूं, अब ही कहूं तो फोटो क्या होगा, कथे भी बोलो इंग्लिश है नहीं बोले। अच्छा गाँव रे मायने स्कूल है और स्कूल रे मायने आप जी का बच्चा पढ़ा छोटी सी उम्र मतलब इंग्लिश की किताब भी पढ़ सके है और पढ़ाई में भी होशियार है, तो ऐसी चीजें पहले कभी सोची मतलब गाँव रे मायने पहला पढ़ाई रे मामले में गाँव बहुत पीछे है और अब गाँव रे मायने बढ़िया पढ़ाई हो रही है। मारे मास्टर जानो ये पढ़ाई अच्छा पहला मास्टर की कौन हुनो पढ़ियो रे, पहला की कोनी हो आना की जेतो गुजो गांव मतलब अरे आया बाद में स्कूल बढ़िया बाद में गाँव रे मायने मतलब पढ़ाई शिक्षा की बात करा तो थोड़ा विस्तार हुआ है। हां स्टाफ देख सको थे स्कूल का, वहां पर भी अनुशासन है जी कोई स्कूल रे मायने लागू है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, अनुशासन हर की पर लागू कर रखे है। अगर बात करा बच्चा नहीं तो बच्चा ने तो यूनिफॉर्म रे मायने आनो ही आनो है, स्टाफ है स्कूल रा वह भी एक यूनिफॉर्म रे मायने देख सको थे। हालांकि एक और विशेष बात और भी देखी स्कूल री कि टीचर और प्रिंसिपल की बात करा तो 12 महीने भी कोई चेंज को नहीं है, प्रिंसिपल साहब खुद है स्कूल का जगह मालिक है, वह भी आगे सागे भी ही यूनिफॉर्म रे मायने खड़ा है। बी तरफ देख सको थे हर क्लासरूम में जाने से पहला स्टूडेंट जूता बाहर खोल फिर सरस्वती माता को मंदिर होया करे के मायने प्रवेश करेला। एक ओजी को टीचर को ड्रेस कोड है वो भी सब लिए समान है, सबके लिए समान है। ये तो प्रिंसिपल हाँ थारा तो कुछ अलग होना चीज हो नहीं सर, संस्था का मैं मालिक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं अकेला संस्था को नहीं पनपा सकता। यदि स्टाफ की मेहनत है तो ही ये काम होता है और मेरी बदौलत, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे कारण से संस्था आगे बढ़ी है, मेरे स्टाफ के कारण से और अभिभावकों के विश्वास के कारण से ये संस्था आज इस स्टेज पर पहुंची है। 2009 में इस संस्था को स्टार्ट किया गया था, मैं यहाँ 2012 में आया था। 2012 के अंदर जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। मैं 4 बजे यहाँ पहुंचा था, 4 बजे क्लास लेने के लिए जब 10th कक्षा में गया था, उस समय ये स्थिति थी कि बच्चे स्कूल में आना पसंद नहीं करते थे। जब घर वालों को कॉल करके बुलाया जाता था तो घर वाले ये कहते थे कि सर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, आपको क्या मतलब है इस चीज़ से। लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। मैंने अभिभावकों की मीटिंग लेकर के उनको कुछ चीज़ें बताई कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होता है, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भी ये बच्चा बड़ा होगा उस चीज़ का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो उसी के काम आने वाली है, उसके भाई बहन माता पिता उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकते। तो वर्तमान में मुझे उस चीज़ का परिणाम मिला है और सुधार भी बहुत हुआ है।
और फिर अब गाँव लोग है जी का ये पढ़ाई ने मतलब समझने लगे कि हाँ पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझने लग गए हैं। और देख सको तो ये जी का कई छात्र है जी का मतलब जी का ने खेल कूद रे मायने रुचि है बन खेल भी खिलायो जा रही है और पीटीआई है पे भी अठे मौजूद है ये ग्राउंड रे मायने। अच्छा कौन सा गेम और खिलाया करो गुरुदेव अठे? सर गेम तो पहले तो खो खो चल रहा है अभी, और एथलेटिक्स है और क्रिकेट भी है और कबड्डी भी है। कुल मिला के जो यहाँ पर अपने राजस्थान में सारे गेम चलते हैं उसकी सब की तैयारी करवा रहे हैं हम। इनका खो खो वालों का टूर्नामेंट नज़दीक आ रहा है, जैसे अब 27 तारीख को टूर्नामेंट है, तो इनको अब ग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा समय देने होगा, तो अपन लोग 5 बजे से करेंगे सुबह और 5 बजे से 10-11 बजे तक लगातार लगाएंगे। हाँ क्या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हाँ ज़्यादा मेहनत होगी तो वो बच्चे सफल भी ज़्यादा होंगे। जैसे देख सको थे बच्चा है जी का खेल के मायने रुचि ले रहा है बढ़िया तरीके से और खेल की तैयारी के सागे सागे आनंद भी ले रहा है। और ग्राउंड की बात करा तो ग्राउंड थी चारों तरफ को जो नजारो वो देख सको गांव से थोड़ा सो साइड रे मायने वो टैगोर स्कूल रो ग्राउंड बनाया ये ग्राउंड रे मायने बच्चा ने दौड़ की तैयारी तो दौड़ के सागे सागे एथलेटिक्स और कई और तरह का जगह राजस्थान में जगह चलने लगे गेम है भी गेम की तैयारी भी करवाई जाओ तो बने खिलाया भी जाओ। ये है टैगोर स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का स्टाफ। आज जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं वो इस विद्यालय परिवार की स्टाफ की वजह से पहुंचे हैं। इनकी मेहनत एवं लगन के कारण हम आज इस मुकाम पर हैं। मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार को, संपूर्ण विद्यालय की स्टाफ को धन्यवाद देता हूं अपने मेहनत के लिए, अपनी काबिलियत के लिए। तो गुरुदेव जी की स्वागत तो आप पहला कर ही चुके हैं आप। हाँ जी सर। अब आज जानकारी लेनी चाहवा आप जो टैगोर स्कूल की बात करा पिछले 2 सत्र सबसे टॉप रिजल्ट दे रही हो तो मैंने रिजल्ट को के कुछ राज है के अपनो मतलब पढ़ाने को सिस्टम है जी को के हिसाब से है? देखो सर, पहली बात तो बच्चों के ऊपर डिपेंड है। बच्चे और यदि अभिभावक का सहयोग रहेगा तो परिणाम अद्भुत मिल सकते हैं। दूसरी बात हमारी व्यवस्था ये है कि बोर्ड की क्लासें जो भी होती है उनको लास्ट 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च नाइट क्लासेज लगती है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोकल बच्चे हैं वो बच्चे शाम को 7 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे वापस जाते हैं, तो नाइट में क्लास लगती है। दूसरी बात, जो रूट में बच्चे आ रहे हैं दूसरे गांव से उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ हॉस्टल की सुविधा रहती है 3 महीने के लिए। वो 3 महीने हॉस्टल में रहते हैं और फिर उनकी क्लासेज लगती है। जो भी उनके अंदर कमी होती है उन कमियों को नाइट में दूर किया जाता है। कोई अलग से चार्ज वगैरह कुछ आपने स्कूल में? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है और वैसे भी कोई चार्ज नहीं है। आपने स्कूल रो कोई भी छात्र कोई कोचिंग अलग से भी जावे या फिर सारी तैयारी अठाई हुआ है? पूर्णतया पाबंदी रहेगी। कोई भी बच्चा यदि ट्यूशन करता पाया गया तो उस बच्चे को मैं स्कूल में नहीं रखता हूँ। उस बच्चे को यदि ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो आकर के बता सकता है कि सर मैं इस सब्जेक्ट में मेरी दिक्कत है, टीचर की अलग से व्यवस्था कर दे दूँ, लेकिन वो बच्चा ट्यूशन नहीं कर सकता। अपने बच्चों से आप पूछ सकते हो। गत वर्ष 2 प्रश्नावलियों के लिए यानी टीचर 2 थे मैथ के, फिर भी बच्चों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हनुमानगढ़ से 7 दिन के लिए टीचर को स्पेशल तौर पर बुलाया है और उस बच्चों को उस टीचर ने पूर्णतः सेटिस्फाइड किया है और बच्चों के 100 में से 100 नंबर मिले। और बात करा जे आपनो ग्रामीण इलाको है और कने कने 4-5 गांव है जिका नजदीक में लाग रहा तो भी गांव रा बच्चा लावन वास्ते की वाहन सुविधा वगैरह पा भी अपने स्कूल की तरफ से है? बिल्कुल, यहाँ जैसे बनिया है, सिंधु है, मोरखाना है, लालासर है, सिनियाड़ा है, इनके लिए बस की व्यवस्था की गई है। और इको मतलब अगर बात करा अगर जे कोई दूर दराज से अठे एडमिशन लेवे अगर कोई पढ़ने वास्ते आवे बच्चों तो आपने हॉस्टल वगैरह भी कोई सुविधा है? इस वर्ष हॉस्टल की व्यवस्था चालू की गई है। 15 बच्चे हैं और आप ये कहोगे कि इस स्थिति में या इन पैसों में आप हॉस्टल में कैसे व्यवस्था दे सकते हो। मात्र चाहे वो 4th कक्षा का हो चाहे 10th कक्षा का हो, मात्र 35,000 रुपये में हॉस्टल में रख रहा हूँ। उसमें हॉस्टल फीस और स्कूल फीस दोनों कंबाइंड। हॉस्टल और स्कूल दोनों की फीस दोनों की मात्र 35,000 रुपये। वो भी किस लिए? बच्चों को सक्सेस करने के लिए। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। 35,000 रुपया के मायने बच्चों हॉस्टल में भी रहोगे, खानो खर्चो भी होगा और भी पढ़ाई भी होगी, सारा कुछ। बिल्कुल सर, हॉस्टल के बच्चे हैं मेरे पास 15 बच्चे, उनके आप अभिभावकों से पूछ सकते हो, उन बच्चों से पूछ सकते हो। मात्र 35,000 रुपये। जड़ तक बात करा आप प्राइवेट स्कूलों की सर, तो प्राइवेट स्कूलों की फीस है जी सब ज्यादा होया करे और हॉस्टलों की बात करा तो फिर मुकाबलो ही कोनी की बहुत ज्यादा फीस होया करे।
बिल्कुल। और फिर आपने आप जी के हिसाब से बता रहे हो कि सेवा जी की अभाव बता रहे हो, कम फीस वालों, ये पीछे के कुछ कारण है आपका? मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ आने से पहले नवलगढ़ में एज ए प्राइवेट स्कूल में टीचर था। वहाँ मेरे पास जो भी पढ़ करके बच्चे गए हैं वो अधिकांश बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। और मुझे खुशी तब मिलती है जब वो बच्चा, मुझे मौका मिले उस बच्चे के पैर छूने के। बच्चा है वो मेरा आदर सम्मान करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चा इतना बड़ा बने कि मैं उससे जब मिलूं तो मैं उसका आदर सम्मान करूं। मुझे इसी में खुशी मिलती है, बाकी पैसे की कोई बात नहीं है। तो अठे ई बात करा बीकानेर रे मायने नोखा के मायने आप रावण बात मायने अठे ई ग्रामीण क्षेत्र में जटे पढ़ाई रो इतो ज्यादा अभाव हो, अठे सु कितना बच्चा सक्सेस करिया? देखो अभी जो पीछे का बैच है 22-23 का, उसमें यहाँ एक अशोक सोनी है, वो पूर्व छात्र रहा हुआ है, वो आईएएस बना है। विद्यालय में उसका बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत किया गया था। उससे पहले गजानंद सोनी, गजेंद्र सोनी जिसको है, गणेश जी सोनी उसके पिता अध्यापक हैं, वो हमारे पास पढ़ा हुआ है, वो डॉक्टर है। एक बच्चा सुंदरलाल चार है, वो एमबीबीएस रनिंग है उस बच्चे की। अनिल चार है जो 3rd ग्रेड में अध्यापक बना है। पूजा सुथार है, एएनएम है, वो भी बैरासर गांव में ही है। और उसके अलावा रौनक चौधरी जो हमारे सीकर से ही है, 12th क्लास तक यहीं पर पढ़ी हुई है, डीयू से एमफिल कर चुकी है, वर्तमान में पीएचडी कर रही है। तो कई जना जो कि भविष्य है वो टैगोर से जुड़ेड़ो है। बिल्कुल, हमारा टारगेट यही है कि गवर्नमेंट जॉब मिले बच्चे को, कैसे भी हम उसको मोटिवेट कर पाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में यदि वो चला जाता है तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है। तो आ ही नोखा तहसील रे बेरासर गांव री टैगोर स्कूल जठेरा प्रधानाचार्य आज जिका भी बातचीत करी और स्कूल रो बेस्ट रिजल्ट रहने जगह कारण हाँ बे भी कारण जाने पढ़ाई रो के कुछ अटे सिस्टम हो के कुछ इंतजाम हाँ बे भी चीज जाने। और गुरुदेव अब हॉस्टल की सुविधा है जिकी भी चालू कर चुके हैं। राम राम जी, मैं महादेव थे, देख रहे झलको बीकानेर।